विश्व में सबसे पहले भारत में तैयार की गई स्वदेशी नैनो यूरिया है एक बेहतरीन विकल्प। कृषि मंत्री जेपी दलाल। किसानों को करनी चाहिए नई तकनीक पर आधारित जैविक व प्राकृतिक खेती। कृषि मंत्री ने कहा, लोहारू क्षेत्र को कृषि व बागवानी का बनाया जाएगा हब, बाहर से देखने आएंगे लोग। कृषि मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर उनकी प्रतिमा पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से भूमि की घटती है उर्वरा शक्ति। कृषि मंत्री जेपी दलाल। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि विश्व में सबसे पहले तैयार की गई स्वदेशी नैनो यूरिया एक बेहतरीन विकल्प है। हमारे देश में निर्मित कृषि उपकरण व अन्य उत्पाद विकसित देशों से भी उत्तम किस्म के हैं। नैनो यूरिया के छिड़काव के लिए अपने ही देश में तैयार किया गया ड्रोन से किसानों के समय की बचत के साथ साथ छिड़काव का सुविधाजनक विकल्प है। इसके लिए सरकार एचएयू में प्रशिक्षण देकर इसे खरीदने के लिए किसानों के लिए सब्सिडी व ऋण की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति घटती जा रही है, इसलिए किसानों को नई तकनीक पर आधारित जैविक व प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। कृषि मंत्री श्री दलाल शुक्रवार को गांव धिगावा जाटान में आयोजित नैनो यूरिया का फसल उत्पादन में महत्व पर विशाल विचार गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। कृषि मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर उनकी प्रतिमा पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कृषि मंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व चौधरी चरण सिंह जी महान किसान नेता व देशभक्त थे। उन्होंने देश हित, किसान व गरीब हित में अनेक प्रभावी कदम उठाए। कृषि मंत्री ने स्वयं ड्रोन को ऑपरेट कर नैनो यूरिया के छिड़काव का निरीक्षण किया और किसानों को ड्रोन से नैनो यूरिया छिड़काव का प्रदर्शन करके दिखाया। कृषि मंत्री ने धिगावा में आयोजित किसान संगोष्ठी में बोलते हुए कहा कि लोहारू विधानसभा क्षेत्र को कृषि व बागवानी का हब बनाया जाएगा। लोहारू क्षेत्र में घोषित सभी परियोजनाएं संपूर्ण होने के बाद अन्य राज्यों से टीमें इसे देखने आएंगी व अनुसरण करेगी। इसलिए समय के साथ साथ किसानों को भी बदलाव करते हुए नई तकनीकें अपनानी चाहिए, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने के अनुसार किसानों की आय दोगुनी हो सके। कृषि मंत्री ने कहा कि अधिक रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण मृदा स्वास्थ्य पर काफी असर दिख रहा है। उन्होंने किसानों को सजग करते हुए कहा कि जैव उर्वरक सागरिका एवं नैनो यूरिया का प्रयोग करते हुए रासायनिक खादों की 50% मात्रा कम की जा सकती है, जिसके कारण मृदा स्वास्थ्य में वृद्धि, खर्च में कमी तथा उत्पादन में वृद्धि होगी। इससे उत्पादित अनाज की गुणवत्ता में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि ड्रोन के माध्यम से कृषि आदानों का स्प्रे बेहतर विकल्प है, इससे श्रम व लागत में कमी होगी। कृषि मंत्री ने धिगावा में गरीबों को कंबल वितरित किए और कहा कि सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं, जिससे गरीबों को सीधा लाभ मिल रहा है। गरीब के हक को मरने नहीं दिया जाएगा। कार्यक्रम में इफ्को के राज्य विपणन प्रबंधक डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने नैनो यूरिया तरल के बारे में किसान भाइयों को विस्तृत रूप से जानकारी दी, साथ ही इसे एक क्रांति का आविष्कार बताते हुए किसानों को यूरिया कम करके नैनो यूरिया इस्तेमाल करने की सलाह दी। उन्होंने इफ्को द्वारा हरियाणा में चलाई जा रही किसान सेवार्थ योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही ड्रोन से कृषि रसायनों एवं नैनो यूरिया के स्प्रे की सिफारिश की।